आखिर कौन है जिम्मेदार इस भगदड़ का? शासन, प्रशासन, या मीडिया वाले, या हम और आप, या ऐसे नौटंकी बाज जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर रखा है? और उस समय इन सभी लोगों की शक्तियां कहाँ जाती जब ऐसी भगदड़ मचती है? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा, भगदड़ को समझने से पहले आपको भीड़ को समझना है। जगह जब कम हो और जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि लोगों का जमाव ज़्यादा होगा, और जब लोगों का जमाव ज़्यादा होगा तो भगदड़ के चांसेस कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे एक्सीडेंट सामने आते हैं, जिसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी जरूर बनती है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, क्योंकि पूरी तरीके से शासन या प्रशासन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जब तक हम शासन या प्रशासन की बात को नहीं सुनते हैं या उनके साथ में कोऑपरेट नहीं करते हैं तो वो भी बेचारे हेल्पलेस हो जाएंगे। ये बात आपको समझना है। एक आम नागरिक होने के नाते आप हर तरीके से शासन या प्रशासन को बुरा मत ठहराइए या किसी सरकार को बुरा मत कहिए। इसमें किसी सरकार का या शासन प्रशासन का रोल नहीं। कोई नहीं चाहता कि किसी आम नागरिक की जान जाए, लेकिन एक बात को ज़रा समझिए, हमारी और आपके बीच में गलती है, क्योंकि जब हम शासन प्रशासन के साथ में कोऑपरेट नहीं करते हैं तो भी ये समस्याएं खड़ी होती हैं। अब आप एक एग्जाम्पल समझिए। ऐसे देखा होगा आपने कई बार कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति कार से आ रहा है, और जब वो दोनों आपस में, भगवान न करे, अगर टकराने वाले होते हैं तो इंसान ये नहीं कहता कि हम टकराने वाले हैं, वो आ ऊ ये करके चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जिससे आसपास के लोगों को लगता है कि अरे बहुत बुरा इंसिडेंट होने वाला है या बहुत बड़ी घटना होने वाली है, और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से भीड़ में होता है। पता चला छोटी सी कोई चीज़ हुई या पता चला कोई छोटा सा कीड़ा वगैरह निकला है, जिसकी वजह से लोग चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, और चिल्लाने की वजह से जो बीच की भीड़ होती है या आगे पीछे के लोग होते हैं एक दूसरे को धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसी भगदड़ मच जाती है, और जिससे कई लोगों की जानें भी चली गई हैं, आपने देखा है। लेकिन अब समझना यह है कि इसमें क्या होना चाहिए था जब मौनी अमावस्या का दिन था। और मैंने आपको बताया कि पहले भी कई बार ऐसा मौनी अमावस्या के दिन हो चुका है, तो शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए था या फिर मीडिया को क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ा अहम रोल जो कि मीडिया का होना चाहिए था वो यहाँ पे मीडिया ने नहीं निभाया है। मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझिए, मीडिया का काम यह था कि जब शासन प्रशासन या सभी चीज़ें ये महाकुंभ की तैयारियों में लगी हुई थी या महाकुंभ की जब भव्यता दिख रही थी, तो मीडिया को महाकुंभ की भव्यता नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि भव्यता दिखाने के लिए कई लोग हैं और हर कोई भव्यता देख रहा है। महाकुंभ की इतना बड़ा पर्व है कि हर कोई इसकी भव्यता देख रहा है। भव्यता देखने के लिए लोग वहाँ पर जा रहे हैं और अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं, लेकिन भव्यता आपको नहीं दिखानी थी। आपको दिखाना था कि जब ऐसी मौनी अमावस्या में कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं तो ऐसे एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए शासन प्रशासन की कौन सी जो प्रक्रिया है जिसमें कहीं कमियां रह गई हैं या व्यवस्था में कमी रहेगी, आपको वो चीज़ दिखाना चाहिए थी। वहाँ पे आपको अपना कैमरा जमाना चाहिए था, लेकिन आपने वहाँ पे कैमरा नहीं जमाया। आपने कैमरा कहाँ जमाया? कहीं IIT वाला बाबा पे, कहीं रिछारिया पे, कहीं ये संत, कहीं वो संत, कहीं बुलेट वाले बाबा, कहीं घंटों तक हाथ खड़े किए हुए वाले बाबा। आपने यहाँ पर साधु संतों को परेशान किया। जो आपका काम होना चाहिए मेनली कि शासन प्रशासन की कमियां दिखाना, वो आपने यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं किया, और जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मीडिया का एक बहुत अहम रोल हो सकता था, जो कि मीडिया ने नहीं किया। अब बात करते हैं VIP मूवमेंट वालों की। देखो भैया, सीधी सी बात है, आज का युग है कलयुग का, ठीक है। जिसकी जेब में रुपया है वो जाके भगवान के दर्शन करेगा, लेकिन जिसकी जेब में रुपया नहीं है वो ऐसी भगदड़ का एक हिस्सा है। ये सच है, सच्चाई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। आम व्यक्ति की आजकल कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है। अगर आपकी जेब में रुपया है तो आपके लिए भगवान है, और यदि आपकी जेब में रुपया नहीं है तो आपके लिए भगवान भी नहीं बने हुए। आप भगवान की पूजा घर में बैठ के करिए, वही सबसे बढ़िया आपकी जो है भक्ति है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जब VIP मूवमेंट निकलता है या ऐसे हूटर्स के साथ में गाड़ियाँ निकाली जाती हैं, तो कई कई घंटों तक पुलों पे, जो कि जो वो पोला वाले पुल बनते हैं महाकुंभ में, उसमें भीड़ को रोक दिया जाता है। कई कई घंटों तक, 8-8, 9-9 घंटों तक वहाँ पे भीड़ खड़ी रहती है, और ऐसी VIP मूवमेंट वाले लोग आराम से आते हैं और अपना कुंभ का जो है एंजॉयमेंट करते हैं, आराम से स्नान करते हैं। लेकिन कई आम नागरिक वहाँ पे खड़ा रहता है और भीड़ इकट्ठा होती जाती है। पहली बात, इस भीड़ के इकट्ठे होने से हो सकता है कि पुल ढह जाए, जैसे मैंने आपको बताया 2013 में फुटब्रिज ढह गया था, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं ले सकता है। या फिर ऐसा भी करना चाहिए कि VIP मूवमेंट के लिए 1 लेन जो है आम नागरिक के लिए खोल देनी चाहिए, ताकि जो है लोग निकलते रहें और इस प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना हो। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। यहाँ पर भी मीडिया का रोल है कि मीडिया को ये चीज़ जरूर दिखानी चाहिए कि 8-8, 9-9 घंटे तक अगर VIP मूवमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं कि किसी को हम 8-8, 9-9 घंटे तक रोकें। जब वो वहाँ पे भीड़ 8-8, 9 घंटे तक पक जाती है खड़े खड़े, तो क्या करेगी? इरिटेट होने लगती है। इरिटेट होने पता चला कोई छोटी सी हाथापाई हो गई या लड़ाई हो गई तो वहीं पे भगदड़ क्रिएट हो गई।
तो ये सारे बहुत ही अहम रोल थे, ये सारे बहुत ही अहम मुद्दे थे जिनको मीडिया को फोकस करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब ऐसे वीआईपी मूवमेंट होते हैं तो सबसे बड़ी बात तो वीआईपी मूवमेंट के लिए, जब आप भगवान के दर्शन करने आ रहे हो, अपने पापों को धोने आ रहे हो ना, तो आम इंसान बन के आओ, ये मेरी आपसे विनती है। कई ऐसे देश हैं, हमने अब वेस्टर्न कल्चर से बहुत कुछ लिया है, पैंट पहनना सीख लिया, टी शर्ट पहनना सीख लिया, इंग्लिश बोलना सीख लिया, सारा वेस्टर्न कल्चर अपना लिया, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर के साथ में कुछ देशों से कुछ अच्छी चीज़ें ही सीख पाए। अच्छी चीज़ें ये हैं कि कहीं कहीं पर वीआईपी मूवमेंट इतने साधारण तौर पर होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, आम नागरिक को दिक्कतें नहीं होती हैं। ये बात समझने वाली है। तो भैया इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो इसमें आप किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, जब भी कभी ऐसी भगदड़ हो तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हम अपनी सूझबूझ से काम लें। और कुछ तो ऐसे लोग हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि महाकुंभ में हुआ वो हाथरस में ये नौटंकीबाज बाबा है ना, इनकी जो अपने आप को भगवान घोषित कर रखते हैं ऐसे लोग, और इनको लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी करते हैं। आजकल पढ़ा लिखा लोग जो है बेरोजगार होकर घूम रहा है, और ये लोग सोने के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या आपको देखने को मिलता है? सबसे बड़ा कारण यही है कि आजकल की जनता भी मूर्ख है ना, कि जनता ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, बढ़ावा देती है, और तभी तो ये सब होता है, तभी ये सब कुछ हो रहा है ना। ऐसे नहीं कोई चीज़ हो सकती। इन सब सारी चीज़ों का कारण ही यही है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। और उस भगदड़ में, हाथरस भगदड़ में भी क्या हुआ कि 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। चलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसकी गलती मानते हैं इस भगदड़ पर, और कौन है जिम्मेदार।